हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, उनका 3 पुत्र थे। राजा साहब का 3 पुत्र थे। तो 2 पुत्र राजा साहब का जो थे वो बहुत आज्ञाकारी थे। राजा साहब पर राजा साहब का दोनों पुत्र पे बहुत बड़ा गर्व था, उत्साह था, क्योंकि राजा साहब कुछ भी कहते थे तो दोनों पुत्र इनकार नहीं करते थे। क्यों ना कितनों भारी से भारी काम हो, लेकिन वो दोनों पुत्र राजा साहब का काम कर देते थे। लेकिन छोटा पुत्र जो थे वो कुछ भी नहीं करते थे। राजा साहब के नज़र में बिल्कुल निकम्मे और निकारा थे। राजा साहब के नज़र में वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो काम करते थे जो कि राजा साहब का नज़र में नहीं था। वो अपने माँ की आज्ञा मानते थे। माँ जो कहती थी वही करता था। माँ जो थी वो भगवान की भक्ति करती थी, भगवान की पूजा करती थी। और उसके पिता जो राजा थे उन्हें पसंद नहीं था, राजा साहब का पूजा पाठ कोई पसंद नहीं था। और राजा साहब की जो पत्नी थी वो पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी। उन्हें बहुत पसंद था पूजा पाठ करना उनका स्वाभाविक था। वो तो उनका धर्म था। बिना पूजा पाठ के भोजन नहीं किया करती थी। उन्हें लगता था कि बिना पूजा पाठ के तो संसार ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। इसलिए वो रानी जो थी वो पूजा पाठ करती थी, तो अपने माँ के कामों में मदद करते थे वो छोटे पुत्र। लेकिन उनके पिताजी का पसंद नहीं था, क्योंकि पिताजी के वो काम नहीं करते थे। माँ कितना हो भारी से भारी और मुश्किलें काम कह दिया करती थी तो वो पुत्र कर देता था। और पढ़ाई लिखाई छोटा पुत्र करता था। एक दिन का बात है कि वो पढ़ाई करके आया और अपने माँ के आज्ञाकारी पुत्र जो था वो माँ से पूछा, माँ कुछ काम है तो बता दो। माँ जो भी काम बताई वो पुत्र कर दिया, अपने माँ के मदद में रहता था। उसको पिता बोले कि तू निकारे हो, कोई काम नहीं करते हो, तुम्हें मेरा घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू काम ही नहीं करता है तो मेरा घर में रहकर क्या करेगा, जाओ मेरा घर से निकल जाओ। ये लड़का बोला, पिताजी हम तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, यदि हम निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे कहीं नहीं। राजा बोले, यदि तू घर से नहीं निकलेगा तो तेरे माँ को निकाल दूंगा। अब बच्चा सोचता है कि यदि हम तो कहीं भी जाएंगे तो कमा के खा लेंगे, लेकिन यदि मेरी माँ निकल जाएगी इस घर से तो माँ नहीं कमा के खा पाएगी। अपने पिता से बोली कि ठीक है पिताजी, हम निकल जाते हैं। जो तन पे वस्त्र था उसी वस्त्र में वो लड़का भगवान महादेव का नाम लेकर और घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया तो चलते कुछ दूर गया तो उसे एक लड़का मिला, दोस्त मिला। कह रहा है कि भाई तू कहाँ जा रहा है। बोले कि क्या कहूँ भैया, समय के मारा जा रहा हूँ, कहीं भी जाए अब ये समय मुझे कहाँ ले जाएगा मुझे कुछ पता नहीं है। ये जो लड़का था वो बोला कि भैया हम भी आपके साथ चलें। बोले कि नहीं, तू मेरे साथ मत जाओ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है और तुम जाकर क्या करोगे। बोले कि नहीं भैया, यदि साथ में नहीं ले जाओगे तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि मैं भी समय का मारा हूँ। बोला कि तो ठीक है चलो, लेकिन तुम्हें क्या करामत है, तुम कौन सा काम करके खा सकते हो। बोला देखिए भैया, मेरा काम यही है कि कितना बड़ा तालाब रहेगा तो तालाब का पानी सारी पानी हम पी जाएंगे,
1 घंटा नहीं लगने देंगे और सारी पानी हम पी जाएंगे, कितनो बड़ा तालाब रहे। मेरा नाम है कम प्यास। बोले कि चलो ठीक है, तू तो बहुत काम के चीज़ है, चलो मेरे साथ। वो लड़का इसके साथ हो गया। आगे चला तो आगे भी एक लड़का मिला। बोला भैया आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये जो राजा का पुत्र था वो बोला कि क्या कहूँ, मैं समय का मारा कहीं भी जा रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, मेरा समय कहाँ ले जाएगा वो कोई पता नहीं। ये लड़का बोला भैया मैं भी समय का मारा हूँ, मुझे भी साथ में ले चलिए भैया, मुझे भी साथ में ले चलिए। बोले कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ही जब ठिकाना नहीं है तो हम तुम्हें ले जाकर कहाँ रखेंगे। बोले कि भैया यदि नहीं ले जाइएगा मुझे तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। बोले कि ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें क्या खूबी है? बोला कि भैया मुझ में यही खूबी है कि 500 व्यक्ति का भी भोजन रहेगा और अकेले ख़त्म करने का बात रहेगा तो हम अकेले भोजन पूरा ख़त्म कर सकते हैं, और नहीं तो यदि भोजन नहीं मिलेगा तो पूरे साल तक भी बिना भोजन के भी रह सकते हैं। बोले ऐसा? तो हाँ। बोले ठीक है चलो, तू तो बहुत काम के हैं। वो भी साथ हो गया। जब ये राजा का लड़का आगे बढ़ा, 3 हो गया, आगे बढ़ा तो कुछ दूर के बाद एक और मिला, एक लड़का और मिला। तो बोला कि भैया आप लोग तीनों कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी साथ में ले लीजिए। बोले कि नहीं, हम आपको साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 तो ऐसा ही है, और आपको हम साथ में यदि ले लेंगे तो कहाँ से हम खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरा तो ठिकाना ही नहीं है। ये लड़का बोला भैया आप नहीं मुझे ले जाइएगा तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि मेरा घर संसार कुछ भी नहीं है, मेरे माता पिता घर से निकाल दिए हैं। बोला कि ठीक है चलो, लेकिन तुम में क्या करामत है? बोला कि भैया मुझ में यही करामत है कि 7 समुंदर पार में भी कोई रहेगा तो हम इस पार से उस पार देख लेंगे। मेरा नाम है कम नजर। बोले कि ठीक है चलो मेरे साथ। आगे चला, ये लोग तो 4 हो गया। जब आगे चला तो चलते चलते एक लड़का और मिला, तो वो भी कहने लगा कि भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले कि कहाँ जाएंगे, देश परदेश जा रहे हैं समय के मारे। लड़का बोला भैया हम भी चलेंगे आपके साथ। बोला कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही 4 हो चुके हैं और मुझे खाने का और पीने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं है, हम तुमको कैसे ले जा सकते हैं। ये लड़का बोला नहीं भैया हम चलेंगे, और नहीं तो अपना जान हथ देंगे। बोले ठीक है चलो, लेकिन तुम में क्या करामत है? ये बोला कि देखिए भैया मुझ में यही करामत है कि 7 समुंदर पार भी अगर जो जाना होगा तो हम क्षण भर में पार होकर लौट जाएंगे। एक डेग में 7 समुंदर पार हम हो जाएंगे। मेरा नाम है कमडेग। बोले कि अच्छा तू तो और काम की चीज है यार, तू रुक जाओ चलो साथ। अब 5 हो गया, तो 5 हो गया तो पांचों चलने लगा। तो चलते 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 दूसरा राज में चला गया। दूसरा राज में चला गया तो एक राक्षिनी थी, उसका एक कन्या था। क्या करती थी कि राक्षिनी अपने कन्या के नाम पर बरमाला डलवाती थी कि बरमाला जिसको मेरा बेटी डाल देगी वो मेरा बेटी से ब्याह कर लेगा, लेकिन इसका 4 शर्तें मंजूर हो करना पड़ेगा उसको। और उसी बहाने से वो मनुष्यों को भज करती थी, मनुष्यों के अपना
भोजन बनाती थी। जो बेटी थी वो राक्षिनी नहीं थी, लेकिन माँ जो थी उसको पिता राक्षस राक्षिनी थे। दोनों राक्षस राक्षिनी थे और मनुष्यों को भोजन करते थे मार के। कितने के मार चुके थे उसका कोई अता पता नहीं। बहुत सारे लोग के वो भज करके और खा गए थे। तो वहाँ पर उसी राज में पहुँच गए। जंगल के इलाका था। पहाड़ी के नज़दीक उसी रास्ते से गुजर रहे थे कि एक हाथी जयमाला लेकर घूम रहा था। जयमाला लेकर घूम रहा था और जो राक्षस राक्षिनी थे वो पीछे पीछे घूम रहे थे। तो ये जो हाथी था वो हाथी राजा के पुत्र का गले में डाल दिया बरमाला। जब बरमाला डाल दिया तो ये लड़का कहने लगा कि अरे हम तो जा रहे हैं कमाने खाने, तो ये बरमाला कैसा। वो जो राक्षस था और राक्षिनी थी वो बोले कि देखिए मेरा एक कन्या है और 12 वर्ष से ये हाथी जयमाला लेकर घूम रहा है और कोई भी उसके लायक वर नहीं मिला है। यदि तुम भी उसको लायक नहीं रहोगे तो बरमाला डालने से क्या होगा, तुम्हें हम भज कर जाएंगे, भोजन कर लेंगे, तुम्हें पांचों को खा जाएंगे 5 दिन करके। ये राजा का लड़का बोला कि बोलिए आपका शर्त क्या है, बोलिए। बोले कि देखिए मेरा शर्त यही है कि एक तालाब में पानी है, वो एक आदमी के पीना है, 1 दिन में सुखाना है पी के। और दूसरा शर्त जो है कि 500 व्यक्ति का हम भोजन बनाएंगे, वो एक ही व्यक्ति खा जाए सारी भोजन। तीसरा शर्त जो है, ये 2 शर्त हो गया। राजा का लड़का बोला कि ठीक है, पानी पी जाने के बाद तो बोला कि दूसरा शर्त ये है कि 500 आदमी का भोजन बनाएंगे और एक ही इतना ही तुम लोग 5 मिलकर खाना होगा। बोले कि ठीक है। और तीसरा शर्त, तो तीसरा शर्त ये है कि 7 समुंदर पार में मालिन है, उसके पास मौरी है। शादी के समय जब दूल्हा मड़वा पर बैठेगा तब जाकर लाना है। यदि सुबह हो जाएगा तो विवाह नहीं, तुम लोग का भोजन करेंगे। ये लड़का बोला कि यदि मौरी आ जाएगा तब, तो मौरी आ जाएगा तो हमको तुमसे अपने कन्या को शादी कर देंगे। बोले कि ठीक है, हम आपको कन्या से शादी करेंगे, लेकिन आपको कन्या में क्या खूबी है, क्या करामत है, बताइए। इतना तो कष्ट करके आपको कन्या से शादी करेंगे, लेकिन आपको कन्या जो है वो कैसी है, वो भी तो आपकी तरह राक्षिनी नहीं है। बोले नहीं, मेरी जो कन्या है, हम तो राक्षस राक्षिनी हैं, लेकिन इंद्र के परी है। इंद्र के परी है और दिन को दिन कहेगी तब दिन रह जाएगा, नहीं तो रात कह देगी तो रात हो जाएगा, और रात को दिन कह देगी तो दिन हो जाएगा। उसमें एक करामत है। वो किसी भी वस्तु में हाथ लगा देगी और बोलेगी कि हे भगवान ये सोना हो जाए तो सोना हो जाएगा। उसमें एक करामत है। बोले ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं, आपकी शर्त हमको मंजूर है। बोले कि तो ठीक है, मंजूर है तो आगे मत जाइए, यहीं पर बैठिए और विश्राम कीजिए और आपका कार्यक्रम कल से शुरू होगा। बोले कि तो ठीक है, अपने कन्या से मिला दीजिए हमको। बोले कि नहीं, आपको हम आज कन्या से नहीं मिला सकते हैं, आपको मड़वा पर ही मिलना पड़ेगा। जब आपको इतना शर्तों से पार होइएगा तो मड़वा पर मिलिएगा अपना होने वाली पत्नी से, आज नहीं। बोला शाम हुआ तो बोला कि ठीक है, मुझे भोजन करवा दीजिए। ये राक्षस राक्षिनी बोले कि नहीं, हम भोजन भी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यदि भोजन करवा देंगे तो आपका प्यार में हम बंध जाएंगे, इसलिए भोजन भी नहीं करवा सकते हैं। अपना जगह में हम रहने भी नहीं देंगे, जहाँ तक कि आप जाके पहाड़ी पर सो जाइए, पत्थर पे सो जाइए। 5 दोस्त वहाँ से निकल गया।
पांचों दोस्त वहां से निकल गया और निकल के और चल गया जंगल में पहाड़ी पे सोने। तो वहां पर एक सियार एक सियारिन थी। एक सियार एक सियारिन थी, आपस में बात कर रही थी, हंस रही थी कि अरे आज रक्सिनिया के बेटिया के शादी है और उसमें 5 मुसाफिर आया है। पहले तो रक्सिनिया मनुष्य को खाती थी और हड्डी गुड्डी फेंक देती थी तो हम लोग के भी प्राप्त होता था। यदि शादी हो जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? शेरनिया कहती है तो क्या उसको सदिया हो जाएगा? तो हाँ, सदिया तो हो ही जाएगा, लेकिन वो जो उसकी बेटिया है, वो बेटिया जब सुहाग रात में जाएगी तो उसको नकिया से नाग निकलेगा और नकिया से जो नाग निकलेगा तो वो नगवा डस लेगा उसको पति के, तो वो हो जाएगी विधवा। और उसको नहीं पता है, वो तो है तो परी, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम सुहाग रात के दिन हम विधवा हो जाएंगे। उसको ये बात नहीं पता है। तब बेचारी सियारिन कहती है कि तो बताइए पतिदेव जी, वो बेचारी जब विधवा हो जाएगी तो कैसे रहेगी, उसका जीवन कैसे चलेगा? वो जो सियार हैं वो कह रहे हैं कि देखो, यदि कोई सुने तो उसका जान बचा सकता है। बोले कि कैसे जान बचा सकते हैं? तो राजा के बदले केले को कंधी को काट कर और रानी को पास सुला दे और राजा को उस वक्त जो हटा ले, तो जो नाग निकलेगा वो केले के कंधी में लटक, केले के थम में लटक जाएगा, केले के पौधे में, और वो राजा बच जाएगा। ऐसा जब उसमें से एक दोस्त उनका सुन रहे थे, जो पांचों पहाड़ी पर सोने गए थे, तो एक दोस्त सुन रहे थे जो कम्पियास थे, जो तालाब सुखाने वाले थे। वो सोच रहे हैं कि ऐसा बोल रहा है, अब क्या करें? यदि राजा ही ये जो मर जाएगा तो पूरा खेला ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे सहारा ही ख़त्म हो जाएगा, अब क्या करें? वो बेचारे सोए नहीं। तो दूसरा जो उनका नींद खुला तो कह रहे हैं कि अरे भाई, तू सोया नहीं, क्या हुआ है? तू क्यों नहीं सोया है, बैठे हो? बोला कि क्या कहें, एक बात है जो मुझे बहुत दर्द हो रहा है उस बातों से। जो ज़्यादा भोजन करते थे वो जाग गए, धीरे धीरे चारों दोस्त जाग गए, जो राजा सिर्फ ही सोए रह गए। तो चारों से बात शेयर किए, तीनों से ही शेयर किए, वो चारों जान गए इस बात को। अब आपस में विचार करने लगे कि क्या होना चाहिए। चारों मिलके विचार किए कि अब हम कहीं से केले का पौधा ढूंढ के लाएंगे और लाकर उसको सुंदर सुंदर कपड़ा पहना देंगे, राजा का पोशाक, राजा का सारी पोशाक हम खोलवा लेंगे और खुलवा के और कपड़ा हम उसको पहना देंगे। जब सुबह हुआ तो जाके जो रासिनी थी वो बोली कि ठीक है, अब अपना काम में लग जाइए। तो रासिनी जो थी वो बोली कि सबसे पहले मेरा तालाब को सुखा दीजिए। ये जो कम्पियास था वो तालाब के पास गया और भगवान महादेव को सुमरन किया। महादेव को सुमरन किया कि हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने जो इंद्रधनुष सूर्य जो लटकता है उसको मेरे सहारे ही भेज दीजिए कि जिसमें तालाब जो सूख जाए। वो जो कम्पियास था उसकी शक्ति इतना अपरंपार हो गया कि मुंह लगाते ही पूरा तालाब सूख गया, अग्नि बाण लग गया तालाब में, तालाब सूख गया। जब तालाब सूख गया तो दूसरा का आया कि भाई भोजन करने का। तो रसिनिया जो थी वो 500 व्यक्ति का भोजन बनवाई थी और बोली कि ठीक है, इतना खाना आपको सबको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो कम खुराकी थे वो बोले कि एक जगह सब खाना को उझल दीजिए और जितना दाल चावल सब्जी सब एक पर डाल दीजिए, हम खाना को ख़त्म कर देंगे। वो गए खाना खाने को लिए और हाथ जोड़कर भगवान को सुमरन किए कि हे महादेव,
यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। ये भोजन है जो इतना जल्दी खत्म हो जाए कि जिसमें पता ही नहीं चले, हम एक और उठाएं सारी भोजन खत्म हो जाए। महादेव का कृपा, वो जब भोजन उजला गया और ये हाथ लगाए खाना में और सारी भोजन खत्म हो गया। इन लोग चारों कहने लगे कि देखिए हम लोग भोजन नहीं किए हैं, इतनी सी आप खाना बनवाएं, हम लोग के दाल चावल दे दीजिए, हम बना के खाएंगे। वो जो बुढ़िया रासिनी थी वो तो चक्की थी, तंग रह गई कि अरे इतना सारा भोजन बनवाए फिर भी कह रहा हम खाने नहीं खाए हैं। वो जो बुढ़िया थी रासिनी, वो दाल चावल दे दी कि ठीक है ले लीजिए, बना लीजिए, आप जब भोजन नहीं किए हैं। तो तीसरा था, तो जब ये 2 शर्त पूरा हो गया तो मड़वा मटकोर का तैयारी हो गया, मड़वा छावन हो गया। विधि के लिए ये राजा साहब बैठ गए, विधि के लिए बैठ गए। और जो मलिनिया थी वो रक्सिनिया के सखी थी, तो उसको बोल दी थी कि देखो मौरी लेने जब आएगा तो उसको तो बिलमा के और सुला देना कोई बहाना से। बोले ठीक है। ये जो कमडेग थे वो चल गए 7 समुंदर पार मौरी लाने को लिए। चौका पर जब बर बैठा तो मौरी लाने को लिए चल गए। तो मौरी लाने को लिए गए तो मलिनिया जो थी वो गप मारने लगी, और गप मारते मारते बोले कि देखिए आप शरबत दूध कुछ भी ले लीजिए। ये बोले कि नहीं, हमको मौरी लेकर जाना है। बिलमाते बिलमाते मलिनिया क्या की कि उसको शरबत पिला दी, शरबत में नशे डाल दी, भांग डाल दी। अब ये भांग पी लिए, जो कमडेग थे वो भांग पी लिए, तो उनको नींद लगने लगा, और नींद लगने लगा तो सो गए, और सो गए तो सुबह होने वाला था। अब ये आसरा देख रहे हैं कि अभी तक मौरी नहीं आया है, क्या बात है। इनको कम नज़र के बोले कि देखो अभी तक तो मौरी नहीं आया है, यदि मौरी नहीं आएगा तो आगे कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, और जब कार्यक्रम पूरा नहीं होगा तो हम लोग को तो 5 का जान चला जाएगा। अब किसी तरह से देखो, ये जब नज़र उठा के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो तो सोया हुआ है। एक क्या किए कि एक तीर मारे तो जिस खटिया पे वो जो कमडेग सोए थे एक पौआ उनका टूट गया, फिर भी इनका नींद नहीं टूटा। दूसरा तीर मारे तो 2 पौआ टूट गया, दूसरा पौआ भी टूट गया, फिर भी उनका नींद नहीं टूटा। तीसरा तीर में तीसरा टूट गया, चौथा तीर में चौथा टूट गया, 5वां तीर में इनका सर में तीर लग गया, पैर में तीर लग गया। जब पैर में तीर लग गया तो चकचहा के जाग गए और पूरा करने लगे कि अरे तो लगता है सुबह होने वाला है, जल्दी से हमको मौरी दो, जल्दी से मौरी दो। ये मलिनिया कह रही है कि मौरी तो बनाया हुआ नहीं है। ये बोले कि मौरी जब तुम्हारा नहीं बना हुआ है तो मौरी का सामान हमको दे दो, हम बनाते चल जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कमडेग कि हे महादेव, यहाँ तो मौरी तैयार नहीं है, अब हम कैसे ब्याह करवाएंगे राजा के पुत्र के, जल्दी से आप मौरी बना के दीजिए। तो महादेव वहाँ पर कट हो गए और माली के रूप में महादेव मौरी इनका हाथ में दे दिए। मौरी इनका हाथ में जब दे दिए तो ये कमडेग जो थे वो एक ही डेग था उनका 7 समुंदर टपो पार, तो 7 समुंदर पार कर दिए, एक डेग इस तरफ हो गए और आ गए रसिनिया के घर में। रसिनिया के जब घर में आ गए तो इनका मौरी दे दिए। जब मौरी दे दिए तो मौरी पहन के और ये राजा का पुत्र जो थे वो रासिनिया के बेटी से शादी कर लिए। जब शादी कर लिए तो कहने लगे कि अब तो शादी हो गया, अब तो आप शर्त से हार गए, हम तो जीत गए। रसिनिया बोली कि हाँ हम तो शर्त से हार गए और आपका शर्त जीत गया, आप तो जीत गए। बोले कि तो ठीक है, हम यही चाहते हैं कि आप इस राज छोड़कर चले जाइए। रसिनिया और रक्षसवा के बोले कि आप इस राज छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आप पर क्या भरोसा, आप पे कोई भरोसा नहीं है, आप तो कभी भी मेरे साथियों को और हमको भी जान ले सकते हैं। बोले कि ठीक है बेटा, हम राज छोड़कर चले जाएंगे, मेरी जो कन्या है वो सुहागन रहेगी तो उससे बड़ा मेरा कुछ भी नहीं है,
और जैसा हम शर्त किए वो सब शर्त पूरा हो गया है और वैसा ही वर मिला है। लेकिन देखिए, हम आपको कुछ बताते हैं। वो हाथ पकड़ के अपना महल में ले गए। बहुत सुंदर महल बना हुआ था और राक्षस रास्तिनी का। जिनका भी वध करते थे तो वो धन संपत्ति ले रहता था। तो उसको सारी धन संपत्ति तो राक्षस रास्तिनी दोनों मिलके ही ले लेते थे। तो ले जाकर दिखाएं कि देखिए, मेरा इतना ये महल में ये है, धन है, सोना है, चांदी है, सब कुछ भरा हुआ है, कुछ भी नहीं कमी है। अब अपना राज सुरक्षित अपना राज चलाइए और इस राज के राज का उत्तराधिकारी आप बनिए। हम तो राक्षस बन के और पूरा राज पे राज कर रहे थे, आप लेकिन एक सुंदर राजा बन के और पूरा राज कीजिए और सब मिल के रहिए। जब राजा साहब को शादी हो गया तो दिन बीत गया। जो भी शर्त था वो रास्तिनी जब मंजूर कर ली और जितना राजपाट था, जो भी उसके पास धन संपत्ति था, वो सारी चीज़ अपने दामाद बेटी को सौंप दी। जब रात्रि हुआ तो सुहाग रात में गई। सुहाग रात में गई तो अब चारों दोस्त का चिंता हो रहा है कि मेरा जो दोस्त हैं वो तो अब जिंदा नहीं रहेंगे। अब यदि उसका नाक से सर्प निकलेगा और मेरा दोस्त को डांस लेगा तो मेरा दोस्त कैसे जिएंगे। वो क्या किए कि चारों मिलकर और एक केले का पेड़ लाए, पूरा सुंदर सा मोटा, और राजा साहब को बोले वो अपने दोस्त के कि राजा साहब, आप शादी किए हैं तो शेरवानी पहने हैं, हमको शेरवानी उतार के दे दीजिए। राजा साहब बोले मजाक सोच रहे हैं, शेरवानी उतार कर दे दिए। राजा साहब अपना गमछिया कहे लगी रखिएगा, गमछिया भी दे दीजिए। वो राजा जो थे वो गमछी भी दे दिए। बोले कि राजा साहब सारी चीज तो दे ही दिए, अब हमको रानी से काजल मंगवा दीजिए। रानी से काजल भी मंगवा दिए। रानी साहब उनकी जो थी वो काजल दे दी। क्या कि केले का वृक्ष में एक धोती लपेट दी और धोती लपेट के ऊपर से पूरा राजा का पोशाक पहना दिए चारों मिलकर। और पहना के और राजा साहब को बोले कि राजा साहब, आप शादी तो कर लिए हैं लेकिन आपको सुहाग रात में नहीं जाना होगा और रानी से भी नहीं बताना होगा, आपको मंजूर है। राजा कहते हैं कि क्या बात है भाई, हमको चारों दोस्त मना कर रहा है सुहाग रात में जाने से, कुछ ना कुछ तो जरूर वजह होगा। बोले ठीक है, नहीं जाएंगे। बोले कि रानी से बोल दीजिए कि रानी पीछे जाएंगे पलंग पे, पहले हम जाएंगे, ऐसा बोलिए। अब इनको राजा के जो दोस्त थे उनको मन में खटपट हो गया, मेरा दोस्त के मन में तो पाप नहीं हो रहा है जो ऐसा सोच रहा है, लेकिन सोचे कि तो चारों बोल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, हम वो भी कर देते हैं। अपने पत्नी से बोले कि देखिए, आप सुहाग रात में पलंग पे पहले नहीं जाइएगा, पहले हम जाके सोएंगे। बोले ठीक है, कमरा बता दीजिए। उनकी जो रानी थी रास्तिनी के बेटी, वो कमरा बता दी, जो सुहाग से सजा हुआ था उस सेज को बता दी। अपने दोस्त को बता दिए कि देखो इस कमरा में हमको सोना है आज। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, वहीं आपको सुलाएंगे। क्या किए कि केले को कंधी को तैयार कर दिए और तैयार करके और सुंदर सा कपड़ा पहना दिए, राजा का पोशाक जो शेरवानी में राजा थे वो शेरवानी पहना दिए और पहनाकर और जाके पलंग पे सुला दिए चारों मिलके पकड़ के, और पलंग पे सुला के और उसको ओढ़ा दिए कि राजा सोए हुए हैं, और चारों पलंग के अंदर छुप गए। पलंग के अंदर छुप गए और ये जो राजा थे उनको भी बोले कि आपको भी यहीं रहना होगा,
यदि रानी कुछ बोलेगी तो जवाब कौन देगा? बोले कि ऐसा, तो हाँ ठीक है। राजा साहब पांचों यार जो थे वो पलंग के तरह सो गए, छुप गए। और रानी आई और रानी आकर और पलंग पे सो गई। पलंग पे सो गई और अपना पति से बात करने लगी। पति बोलने लगे, बोलते बोलते बात करते करते नीचे से वो जो थे बोल रहे थे और बोले कि देखिए रानी साहब, आज के दिन जो है वो आपको माता पिता जो हैं वो रात छोड़कर गए हैं। आज के दिन आपका मांग में सिंदूर भरा है और हम 5 यार हैं, पांचों साथ में हैं। जब तक कल चारों का शादी नहीं होगा, जब तक कल आपके कुछ हम काज कर्म आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपसे बात करके ही रह जाएंगे। ऐसे करके और रानी सो गई। बात करके रानी भी बोली, ये पलंग के नीचे से बोले और सो गए। पांचों यार नीचे और रानी ऊपर। जब आधा रात हुआ है तो रानी का नींद पड़ गया। तो रानी के नाक से बहुत विषैला नाग निकला। नाग निकला और राजा को डांसने को लिए पूरा नोचने लगा। नोचने लगा तो नोचते नोचते उसका जो दांत था वो पूरा उसको कपड़ा में ढुक गया नाग, कि इसको जैसे पाएंगे वैसे मार डालेंगे। कपड़ा में ढुक गया, पूरा नोचने लगा। नोचने लगा तो केला को जो रेशा होता है, रेशा सर्प के दांत में फंस गया। अब नाग छटपटाने लगा। छटपटाते छटपटाते पटकते पटकते और पूरा अधमरू हो गया। जब रानी का नींद खुला तो देख रही है रानी कि मेरे साथ तो एक बहुत विषैला नाग है, मेरे पति में लटका हुआ। ये चिल्लाने लगी कि भाई मेरा मदद के लिए कोई आइए, मेरे पास एक बहुत बड़ा नाग है, मैं क्या करूं? जो पांचों थे पलंग के तर में थे वो पांचों निकल गए। बोले क्या हुआ? लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा विषैला नाग है, इसको ये भी पता नहीं कि इस 5 में से मेरा एक पति है। ये बेचारी अपने पति के प्राण के लिए चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। इसके पति हाथ धर के अपने पत्नी को बोले कि वो जो सोया हुआ है वो केले का वृक्ष है, हम तो इधर हैं, हम नहीं मरे हैं, हम जिंदा हैं। जब अपने पति को देखी तो मुस्कुराकर और उसको उस सर्प को मरवा के और मिट्टी खोदवा के, जमीन खोदवा के और उसमें झकवा दी। और अपने जो पांचों साथी थी, सखी थी इसका, उसके लिए पांचों जो दोस्त थे, चारों दोस्त थे इनके पति के, उनके लिए इनका गांव में अपना ढिढवारा पिटवा दिए कि भाई मेरे पास 4 राजकुमार है, उनसे शादी कर दीजिए। और 4 कन्या खोज दी और अपने चारों को शादी कर दी। और चारों को शादी करके और सुखी जीवन बिताने लगी। चारों के लिए महल बनवा दी और सब एक ही जगह रह गई, खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। और जो भी इनके पास अन्न धन था वो सब आपस में बांट लिए। और ये तो परी थी तो जो भी कहती थी वो होता था। जन्म ली थी एक राक्षसिनी के ओद्र से, लेकिन परी थी, जो कहती थी वो पूरा हो जाता था। भगवान इसको पूरा करते थे। ये राक्षसिनी का पुत्री थी लेकिन भगवान के भक्त थी और भक्त बन के ही रह गई। इसलिए एक सुंदर राजकुमारी थी और राजकुमार के साथ शादी हुआ और सुखी जीवन बिताने लगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।